मनुष्य विवेकशील प्राणी है। जिस मनुष्य में विवेक नहीं वे पशु के समान है। विवेकवान ही मनुष्य माना जाता है। अक्सर व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है और बुद्धि के अंदर अच्छी बुद्धि भी होती है, बुरी बुद्धि भी होती है। अहंकार भी बुद्धि के अंदर होता है, विवेक के अंदर अहंकार नहीं होता है। ज्ञान बोध विचार होता है पर अहंकार नहीं होता है। इसलिए विवेक का महत्व है और मनुष्य ही विवेकशील प्राणी है। बुद्धि तो और सभी के अंदर होती है। सभी प्राणी हैं, जितने भी पशु हों उनमें भी बुद्धि होती है पर विवेक उनके अंदर नहीं होता है। विवेक जो है मनुष्य के अंदर ही होता है। इसलिए मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है और कोई जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता। तो कल्याण करने के लिए विवेक की अति आवश्यकता है। विवेक कहते हैं निर्णायक ज्ञान। जो ज्ञान निर्णायक हो, नीर चीर विवेकी हो, उस ज्ञान को विवेक कहते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। हम इस मनुष्य जीवन को महत्व नहीं समझते हैं। मनुष्य जीवन को भी हम पशुओं के समान बिता देते हैं। पशुओं के समान क्या बिताते हैं? पशुओं का जीवन कैसा होता है? पैदा होना, बच्चे पैदा करना, बुढ़े होना, मर जाना, ये पशुओं का जीवन होता है। और मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए कि वो ज्ञान बोध विचार को प्राप्त करे, अपना कल्याण को जाने, अपना जीवन कल्याण कर ले, तो वो मनुष्य जीवन है। और यदि अपना कल्याण नहीं कर पाया मनुष्य जीवन में तो वो पशु जीवन उसने व्यतीत किया है। तो हम पशु जीवन व्यतीत न करें, ज्ञान बोध विचार की चर्चा के साथ में उसका ज्ञान प्राप्त करें और अपना जीवन कल्याण करें। आपने जो है बीरबल की कथाएं तो सुन रखी होंगी, विदुर जी की भी कथाएं सुन रखी होंगी। महाभारत में विदुर जी विवेकवान पुरुष थे। विवेकवान और भी थे, पर जो विवेकवान पुरुष विवेक का आदर न कर सके, विवेक का प्रयोग न कर सके, वो विवेकी होते ही अविवेकी है। विवेकी वही माना जाता है जो विवेक का आदर करता हुआ विवेक को प्रयोग करता हो, विवेक पर चलता हो, तो वो विवेकी माना जाता है। इसलिए विदुर जी का और बीरबल का जो जिक्र आता है वो विवेकवान पुरुषों में आता है। कैसे आता है? एक आध उदाहरण में दे देता हूं। आपने भी सुने होंगे बीरबल के चुटकुले कि जैसे एक दफा बादशाह ने कहा, बीरबल मेरे पास में कोई आदमी आए तो आधी धूप आधी छांव में आए, या तो धूप में आएगा या छाया में आएगा, आधी धूप आधी छाया में कैसे आएगा? ये कहा तो किसी दूसरे मनुष्य को दंड देने के लिए कि अगर नहीं कर रखेगा तो उसको दंड दूंगा मैं। तो वो बीरबल के पास पहुंचा कि आधी धूप आधी छाया में कैसे कर चलूं? तो बीरबल ने कहा, अरे बेवकूफ दूसरा नहीं जानता, खाट को उठा के हाथ में लेकर चलना, आधी धूप आधी छाया से ऊपर पड़ेगी। विवेक का काम तो ये हमको नहीं बता सकता था, है ना? तो कुछ खाट को अपने ऊपर ले लेना, दो हाथों पकड़ लेना खाट को, और बादशाह के सामने चले जाना, आधी धूप पड़ेगी आधी छाया पड़ेगी तो ऊपर। तो ये एक बात अच्छी है। आया तो उसने कहा कि भाई ये विद्या तेरे को किसने बताई? बिना बीरबल को कोई विद्या बता नहीं सकता है। तो मतलब ऐसा विवेकशील प्राणी बीरबल था। पर बादशाह के द्वारा उसकी सब अपराध क्षमा थे। एक दफा बीरबल बादशाह जो तंबाकू खाता था, नहीं वो बीरबल खाता था तंबाकू। तो बादशाह सोचता कहीं भी थूक देता था। तो बादशाह का जो साला था तो जो चिढ़ता था बीरबल से कि तंबाकू खाता तो कहीं भी थूक देता। तो उसने कहा कि देखिए सही अच्छी जगह पर कहीं थूक देता तंबाकू, बेकार जगह तो थूकना चाहिए। तो उसने कहा कि बीरबल अच्छी जगह पर नहीं थूकना चाहिए, बेकार जगह थूकना। उसकी साले की एक आंख का नहीं थी। उसने उसको थूक दिया। तो कहा भाई ऐसा क्यों दिया? तो ये आंख से दिखता तो था नहीं, ये तो बेकार ही थी। तो बेकार आंख में थूका, दिखने वाली आंख में थोड़ी थूका मैंने। तो ये बीरबल का हाजिर जवाब था।
एक जगह बादशाह कहता है तम्बाकू का खेत था, तो गधे चल रहे थे उसमें, तो गधे तम्बाकू क्यों नहीं खा रहे थे, घास घास खा रहे थे। तो बीगल से कहता है कि देखो बीगल, ये गधा भी इतना समझदार है कि तम्बाकू नहीं खा रहा है, घास खा रहा है। तो क्या गधे ही तम्बाकू नहीं खाते हैं, मनुष्य तो खाते हैं। इस मतलब बादशाह को गधा बना दिया। तो इतना हाजिर जवाब था और विवेकशील प्राणी था बीगल। उसी प्रकार से जो विवेकशील होता है वो मनुष्य कहलाता है, और जिसकी बुद्धि विवेकवती नहीं होती है वो मनुष्य होते हुए वो मनुष्य नहीं है, पशु ही है। तो हमको विवेक के बारे में समझना चाहिए कि हमारा जीवन कल्याण कैसे हो। जीवन कल्याण कैसे होता है कि हम संसार में उलझे नहीं, संसार में रहें पर संसार में उलझ नहीं पाए। जो संसार में रहकर उलझ जाएंगे तो हम अपना जीवन कल्याण नहीं कर सकते। तो संसार में रहकर उलझे क्यों नहीं, उसमें उदाहरण देते हैं महापुरुष। जैसे कमल जल में होता है, जल में पैदा होता है, कीचड़ के अंदर पैदा होता है, पर वो जल से ऊपर ही रहता है। कितना भी जल बढ़ जाए उसमें, पर जल में डूबता नहीं है वो। इसी प्रकार से विवेकशील जो प्राणी होते हैं संसार में रहते हैं और संसार में डूबते नहीं है, संसार में ऊपर ही रहते हैं वो, वही विवेकशील प्राणी है। संसार में रहे पर संसार के विषय विकार में न डूबे। जो विषय विकार में डूब जाता है उसके अंदर बुद्धि काम नहीं देती है, वो संसार के विषय विकारों में ही अपना जीवन गंवा देता है। तो विषय विकारों से बच करके करें क्या, अपने आप का जीवन कल्याण करें। संसार में लिप्त न हो, संसार में मोहित न हो, संसार में भ्रमित न हो। जो संसार में मोहित नहीं होता, भ्रमित नहीं होता, वही संसार से पार हो सकता है। हम भ्रमित क्यों होते हैं, संसार का जो भ्रम देखते हैं, संसार भ्रमित भी एक जगह कहीं भी देखा, कोई पत्थर देखा बना हुआ देख लिया, उसके सामने दंडवत कर देते हैं। कई लोगों को देखा मैंने कि वो सिंदूर पोत दिया किसी पत्थर पे, रस्ते में पोत दीजिए और रख दीजिए, उसके सामने ढोल देना चालू कर देंगे लोग। अब उससे क्या मिलेगा उनको, कुछ मिलने वाला तो है नहीं। उनकी आदत है वो कि जहां सिंदूर पोता देगा किसी पत्थर को उसकी ढोल देना चालू कर देंगे, उसको कोई दक्षिणा भी चला देगा। एक तो जब वृंदावन में देखा मैंने कि हनुमान जी के मंदिर में जाता था, दक्षिण में हनुमान जी थे, तो रोज गाड़ियां देता था रिक्शा वाला हनुमान जी को। एक बार मैं जा रहा था, मैं रोज गालियां देता, मैं इससे क्या क्या लगा रहा है हनुमान जी ने, लेकिन तो हनुमान जी गाली क्यों दे रहा है, तेरे का क्या लगा रहा है। लेकिन मैंने हनुमान जी की बहुत पूजा की है, इसकी बहुत पूजा की है, पर मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी हनुमान जी ने, इसलिए अब मैं गाली देता हूँ। तो इसी प्रकार से ये अज्ञानी लोग हैं। हनुमान जी किसी से कुछ कहते भी नहीं, आप क्या पूजा करें न करें, हनुमान जी ने आपका भला करेंगे न बुरा करेंगे। हम ऐसा समझते हैं कि हनुमान जी हमारा कुछ भला कर देंगे या बुरा कर देंगे, ऐसा समझते हुए हमारी समझ है। इसी प्रकार से मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, वास्तविकता का दर्शन करना चाहिए। वास्तविकता क्या है, जो भी कुछ करना है अपने पहले विचार करके करना चाहिए। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस पर ये विचार करो कि जो काम करने जा रहे हैं तो वो वर्तमान में हो सकता है कि नहीं, वर्तमान का विषय है कि नहीं उसका, और उस काम को करने की साधन सामग्री हमारे पास है नहीं, तो साधन सामग्री और उस काम को करने का समय है या नहीं, ये चीज अगर आपके पास मौजूद है तो आप काम को शीघ्र से शीघ्र कर लीजिए, काम आपका पूर्ण होगा। और जो काम करने का आपको समय भी नहीं है, साधन सामग्री भी आपके पास नहीं है, और आपके अंदर शक्ति सामर्थ्य भी नहीं है, वो काम आपका पूर्ण होने वाला नहीं है। तो विचारमान पुरुष जो इन चीजों का विचार करके जब कार्य को करते हैं, इसलिए ये उनका विवेक है। विवेक हमको ये बताए कि उसकी वास्तविकता का दर्शन करें, सही क्या है गलत क्या है। जैसे आपने कहा हे ईश्वर वर्षा नहीं हो रही, वर्षा वर्षा देना, तो पहले तो ईश्वर आपने देखा नहीं है, देखा क्या नहीं देखा, तो वो आपकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा ये क्या पता है। और वो वर्षा बरसाता है कि नहीं बरसाता है, वर्षा बरसाने वाले भी आपने देखा, आपकी प्रार्थना वो उस तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये क्या मालूम। तो इसी चीजों का हम विचार नहीं करते, ईश्वर से प्रार्थना करते एक परमात्मा वर्षा बरसा दे, तो ये चीज जो है बिना विचार की बात है। वर्षा अपने समय से बरसेगी, आपके कहने से नहीं बरसेगी, आपके कहने से कुछ होगा नहीं। जब उसका समय होगा, मौसम होगा, वर्षा बरसेगी नहीं बरसेगी। आपकी खेती से उस वर्षा का कोई लेना देना नहीं है। आपकी खेती पैदा हो नष्ट हो
उससे वर्षा का क्या लेना देना, वो अपने समय भी बरसे। आपको यदि चाहिए तो वर्षा के टाइम पर अपनी खेती करिए, वर्षा से लाभ उठाना है तो इसी प्रकार से हम अपने विवेक को नहीं समझते हैं। विवेक उसी कहते हैं कि जो समय अनुसार उसका पालन किया जाए, कब क्या कैसे करना, ये बोध जिसको है तो वो विवेक मानपुरुष है। कब क्या कैसे करना ये विवेक बताता है। तो हमको, और विवेकशील सभी प्राणी है, सबके अंदर विवेक मौजूद है। आप अपने विवेक का दुरुपयोग करें या सदुपयोग, विवेक का दुरुपयोग होने का सदुपयोग ही होता है, पर हम विवेक को सुला देते हैं, विवेक को सुला देते, विवेक का आदर नहीं करते हैं। विवेक का आदर क्यों नहीं करते? स्वार्थवश, हमारा स्वार्थ है तो हम विवेक का आदर नहीं करते, विवेक को सुना देते हैं तो विवेक हमारा काम नहीं देता है। यदि आप विवेक का आदर करें और आपको जो परिस्थिति का सदुपयोग करते हैं तो आप सफल हैं, आपको कोई कोई नहीं कर सकता है। तो हमको चाहिए विवेक का आदर करना सीखना चाहिए। मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में विवेक की प्रधानता है और विवेक का आदर करना सीखना चाहिए। विवेक ही गुरु है जो हमारे अंदर विराजमान है। अगर विवेक गुरु आपका जागृत है, आपको किसी और गुरु को पूछने की आवश्यकता नहीं है, अपने विवेक गुरु से पूछ करके आप काम करेंगे, सफल होगा। और विवेक का आदर करना चाहिए, आदर सीखना चाहिए। मानव मात्र को अपने विवेक का आदर करना चाहिए तो वह सफल होगा, और नहीं करेगा तो फिर वो धोखा खाएगा। तो इसलिए संत गुरुजन ये कहते हैं कि अपने विवेक का आदर करें। विवेक आपके पास मौजूद है, अपने पास विवेक जो मौजूद है उसका आदर करें, और जो साधन सामग्री आपके पास मौजूद है उसका सदुपयोग करें, आपका जीवन सफल होगा। ऐसा संत गुरु कहते हैं। बोलो श्री सदगुरु की